दीपक झा, उसके बाद राजेश गुप्ता। दीपक, पहले तो ये अरविंद केजरीवाल पर हमला किसने करवाया है, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए मानक जी, हमले दिल्ली से लेकर मुंबई तक हो रहे हैं, बाबा सिद्दीकी से लेकर सैफ अली खान तक पर हो रहे हैं, तो मामला बड़ा गंभीर है। चलते हुए ट्रेन में सिपाही हमले कर दे रहे हैं लोगों के ऊपर, तो मामला बड़ा गंभीर है। पहले पाकिस्तान से अटैक होते थे संसद भवन में, जब भाजपा की सरकार होती थी, पूरी पठानकोट पुलवामा तक हमले हो रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि भाजपा के शासनकाल में टारगेट किलिंग अब होने शुरू हो गई है, व्यक्ति को टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं। मानक जी, एक बात मैं आश्वस्त कर दीजिएगा मुझको कि भाजपा के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे गाली नहीं देंगे, क्योंकि आजकल डर लगता है कि भाजपा प्रवक्ता कब गाली गलौज पे उतर आए और किसको गाली दे दे, और आपके चैनल की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, और बिहारियों को गाली देते हैं, पूर्वांचलियों को गाली देते हैं। तो आप मेरे को आश्वस्त कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। सुन लीजिए आपके प्रवक्ता और आपके सहयोगी, ये कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा है क्या? ये कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा थोड़ी ना है दीपक भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके झूठ के ये गलत बात मत उड़ाइए दीपक भाई, नहीं बोल रहा था। नहीं, ये गलत बात मत उठाइए, आपके प्रवक्ता कौन कहता है ऐसे? मानक आपके शो में ही आप प्रवक्ताओं ने, इनके प्रवक्ताओं ने मुझे गाली दिया है। तो अब सुन लीजिए, बात है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बिल्कुल निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के कानून व्यवस्था कहां रसातल धरातल में जा चुके दिखा रही है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, दिल्ली के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मेरा राजनीतिक विद्वेष किसी से नहीं होता, लेकिन राजनीतिक मसला सुरक्षा उनको देना चाहिए भाजपा को। अब बात कर लीजिए, भाजपा ने कहा केजरीवाल के लिए, तो मैं कहता हूं दिल्ली के लिए भाजपा क्या है, बलात्कारी और गालीबाज नेताओं की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों और शराबियों की पार्टी हो चुकी है। इसका मैं उदाहरण शराबियों ऐसे मत बोलिए, शराबियों की ऐसे मत बोलिए, शराबियों की पार्टी मत बोलिए। अरे दिल्ली में दो 1 पे 1 फ्री कर दिया था ना, इसलिए कहा शराबी बना दिया था दिल्ली को, आखंड शराब के नशे में डुबो दिया था मानक भाई, इसलिए मैंने कहा कि शराबी बनाने। शराबी का मतलब तो होता है जो शराब पीता है, शराब पीने वाले को शराब नहीं पीता। इन्होंने शराब पिलाने की कोशिश किया था दिल्ली वालों को। तो कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया और दिल्ली वालों ने फिर इनको इनकी जगह दिखा दी कि जेल में आपकी जगह, अगर दिल्ली को शराब फ्री में बांटेंगे तो। बात यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बनारस को क्योटियो बना देंगे और पक्के मकान दे देंगे, उसी तरीके से केजरीवाल ने भी इस दिल्ली के लोगों से वादे किए थे। लेकिन दोनों क्या निकले, दोनों जुमलेबाज। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इन जुमलेबाज और फर्जी वालों को किसने बनाया, सोचता होगा कि दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। दीपक, आप भी वही कर रहे हैं, आम आदमी की मार से। दीपक 1 सेकंड, आप भी देखिए गलत कर रहे हैं। ये फर्जी वालों, ये जो आपने कहा ना, ये आप केजरीवाल का नाम बिगाड़ कर ये जो शब्द यूज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चलता है, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। देखिए आप फिर वही कहेंगे, नहीं सुने ना, किसी का नाम बिगाड़ कर आप कुछ करते हैं तो वो ठीक नहीं है ना। नहीं ना, फर्जीवाड़ा करने वाले, फर्जीवाड़े करने वाले लोगों से आप चलेगा, फर्जीवाड़ा और जुमलेबाजी करने। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया, एक पे एक शराब दिया। शराब घोटाले का सबसे पहले कांग्रेस ने अब मुझे एक बात बताइए, दीपक एक बात बताइए, जब किसी नेता पर हमला होता है तो यह माना जाता है कि उसके जो विरोधी हैं वो बौखला गए, वो छटपटा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनको उसे हराने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हमला करवाते हैं। तो क्या इस हमले को इसी तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बीजेपी ने कराया हो, कांग्रेस ने कराया हो, मतलब केजरीवाल जीत रहे हैं इसीलिए यह हमला हुआ? देखिए, केजरीवाल सियाने बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। अगर वो कहें कि किसने हमला कराया, केजरीवाल आरोप लगाए और जाके FIR दर्ज कराए, तब हम उससे चर्चा करेंगे कि किसने हमला कराया। बात यह है कि अभी भाजपा ने कराया, कांग्रेस ने, किसी ने नहीं कराया हमला। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, जार जार हो चुकी है। कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंदर में आती है और दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हो चुके हैं। मैंने इसीलिए कहा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक हमले हो रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमले हो जाते हैं, सैफ अली खान के ऊपर हमले हो जाते हैं और सलमान खान के ऊपर हमले होने की कोशिश थी। ठीक है, दीपक एक चीज और बताइए, VIP लोग हैं। हाँ, एक चीज और बताइए, जो राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS को लपेटा, उनको कटघरे में खड़ा किया और टारगेट पर लिया, उस पर बाद में आऊंगा। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अब दिल्ली में जितने किराएदार हैं उनको भी फ्री बिजली पानी मिलेगा। आप क्यों नहीं ऐसी अनाउंसमेंट करते? अच्छी खासी संख्या है किराए पर रहने वाले लोगों की। अगर अरविंद केजरीवाल ने उनको लुभा लिया
तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए दिक्कत है। देखिए, हमारी नीति और शीला दीक्षित की नीति जो थी, संचार आधारभूत संरचना को मजबूत करना, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ आधार और संरचना थी। दिल्ली को मेट्रो दिया, फ्लाईओवर दिया, स्कूल दिया और अस्पताल दिए। आज आम आदमी पार्टी लोग क्या कहते हैं कि हमने 22,000 कमरे बताए। अरे हमने स्कूल दिया, हमने उस बिल्डिंग को दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जगह बनाया, और आपने जाके 2 कमरे बना के कहते हैं हमने 22,000 कमरे बनाए। एक बेशर्मी की पराकाष्ठा है। दीपक, इसलिए मैंने कहा आसान होता है, हम उन वादों पे नहीं जाएंगे। ना दीपक, एक सेकेंड, आप भी वही कर रहे हैं जो गुरु प्रकाश या बीजेपी करते हैं। मान लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल ने जो नया कल्चर शुरू किया, ये फ्रीबीज कह सकते हैं उसे, कल्याणकारी योजनाएं कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आपको भी उस रेस में पूरी तरह शामिल होना पड़ा है। अब देख लीजिए ना, आपका भी घोषणा पत्र या जो एक एक करके जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप भी तो वही सब कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है और जो बीजेपी कर रही है। सारी तीनों पार्टियों का घोषणा पत्र मुझे लगता है जब आ जाएगा ना, एक जैसा ही होगा, बस थोड़ा बहुत आंकड़ों का फर्क होगा। मानक जी, भाजपा चमचम है और अरविंद केजरीवाल रेवड़ी है। बात रेवड़ी और चमचम की नहीं है, बात है कि जनता की जन कल्याण के लिए जो हम घोषणा करते हैं वो जनता से पैसे लेते हैं। तो जो इसको रेवड़ी और फ्रीबीज करते हैं वो जनता को गाली दे रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। हमने पहले भी ये काम किया है और आज भी ये काम करेंगे और आगे भी ये काम करेंगे। ठीक है, जनता से लिए हुए जनता में वापस करते हैं। भाजपा चमचम है और अरविंद केजरीवाल रेवड़ी की तरह काम करते हैं, ऐसा हम नहीं। अच्छा ठीक है।